बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान शदीद जंग चल रही है। इस जंग में दोनों तरफ से शदीद हमले चल रहे हैं। ईरान पर अमरीका ने 10,000 से ज़ायद मिसाइल मारे हैं, जबकि इसराइल ने 16,000 से ज़ायद मिसाइल ईरान पर मारे हैं। दोनों की तरफ से तकरीबन 20,000 से ज़ायद अहदाफ को टारगेट करने का ऐलान किया गया है। लेकिन ईरान ने भी इसराइल पर शदीद मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि खुद इसराइल के अंदर से ये रिपोर्ट आई है। नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ के नाम से एक रिपोर्ट अनाज़ोल न्यूज़ एजेंसी पर नशर होती है, जिसमें कहा गया है कि 550 के करीब जो मिसाइल हैं ईरान ने, वो अब तक इसराइल पर मारे हैं, जबकि 765 से ज़ायद जंगी केमिकाज ड्रोन इसराइल पर ईरान ने मारे हैं। ये वो डेटा है जो खुद इसराइल ने जारी किया है। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान की तरफ से मजमूई तौर पर 2,000 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन इसराइल पर मारे गए हैं, जबकि इसराइल के मुताबिक 1350 के लगभग ड्रोन्स और मिसाइल मुश्तरका तौर पर ईरान ने इसराइल पर मारे हैं। इन मिसाइलों से, ड्रोन से इसराइल में क्या तबाही हुई है, ये आप वीडियो देख सकते हैं, ये आप फुटेजेस देख सकते हैं, जो इसराइल के अंदर मुख्तलिफ इलाकों की, मुख्तलिफ महलों की है, मुख्तलिफ इमारतों की है, जिनमें मुख्तलिफ तरह का जो नुकसान है वो दिखाया गया है। इसके अलावा मेरे सामने एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी का ऑफिशियल एक्स अकाउंट है। उस पर जो डेटा नशर होता है वो बड़ा हैरान कुन है कि एक ईरानी मिसाइल गिरने से इसराइल के दिमोना शहर में वाक़े अराद इलाके में जो तबाही हुई वो बड़ी गैर मामूली थी, जिसमें तकरीबन 1500 अपार्टमेंट्स मुतासर हुए हैं, 30 तालीमी और अवामी इमारतों को नुकसान पहुंचा है और एक कम्युनिटी सेंटर और कल्चरल हाउस मुतासर हुआ है। 430 इसराइली ख़ानदानों को घरों से निकाला गया है, जिनमें से कुछ को होटल में रखा गया और कुछ को दीगर जगहों पर रखा गया है। मजमूई तौर पर 2200 अफराद बेघर हुए हैं सिर्फ एक मिसाइल गिरने से। तकरीबन 80 अपार्टमेंट्स को मसमार या मुरम्मत के लिए मुख्तस कर दिया गया है। तकरीबन 120 अपार्टमेंट से शदीद मुतासर हुए हैं और इसके अलावा 170 ख़ानदान, तकरीबन 1500 अफराद इस एक मिसाइल से अराद इलाके में मुतासर हुए हैं। यानी एक ईरानी मिसाइल जो दिमोना के अंदर अराद इलाके में गिरा था, उसकी वजह से नुकसान हुआ है। जबकि इसराइल की नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ के मुताबिक अब तक इन मिसाइल हमलों में 22 इसराइली हलाक हुए हैं, जबकि तकरीबन 5,000 से ज़्यादा इसराइलियों के ज़ख्मी होने की तफसील दी गई है। ये अनाज़ोल न्यूज़ एजेंसी पर नशर होने वाली रिपोर्ट है, जिसका मैंने खुलासा आपको बताया है। इसके अलावा तुर्क न्यूज़ एजेंसी अनाज़ोल ने एक और रिपोर्ट में बताया है कि अब तक जो जंग चल रही है, इस जंग से ईरान के अंदर जो नुकसानात हुए हैं वो कुछ यूँ हैं कि 1943 लोग जाबाक हुए हैं, जबकि 24,800 ईरानी शहरी ज़ख्मी हुए हैं और लबनान में 1,118 लोग जाबाक हुए हैं इसराइली हमलों में, जबकि 3,237 ज़ख्मी हुए हैं। और इसके अलावा इस जंग की वजह से 13 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए हैं। 200 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजियों के ज़ख्मी होने का कहा गया है, लेकिन ईरान की तरफ से सैकड़ों नहीं हज़ारों अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत और ज़ख्मियों को ज़ाहिर किया गया है, जबकि मुख्तलिफ अरब खलीजी ममालिक में होने वाले हमलों से भी नुकसानात हुए हैं। ये इस जंग के वो नुकसानात हैं जो अब तक के मुख्तलिफ ज़राए से नकल हो रहे हैं या नशर हो रहे हैं। अगर हम बात करें कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, इस वक्त इसराइल के ऊपर ईरान हमले कर रहा है और ईरान के ऊपर इसराइल हमले कर रहा है, और जो पहले दिनों में हमले की सलाहियत थी वो इसराइल की ख़त्म हो गई है। यानी पहले 5 से 7 दिनों में अमरीका और इसराइल ने शदीद जहाज़ों से बमबारी की थी, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की आज एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 82,000 जो बिल्डिंग्स हैं ईरान की, वो इसराइली अमरीकी हमलों से मुतासर हुई हैं, जो बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। यहाँ पर आज की एक और ख़बर सामने आती है जो कि बड़ी ख़तरनाक और क्रिटिकल ख़बर है कि अमरीका ने ईरान के ऊपर ऐसे बम गिराना शुरू कर दिए हैं जो कि बारूदी सुरंगें हैं। यानी छोटे छोटे बम हैं जो जहाज़ों से गिराए जा रहे हैं, और वो ज़्यादातर उन इलाकों में, उनको माइंस कहा जाता है, सुरंगें कहा जाता है, बारूदी डिवाइसेस कहा जाता है। यानी अमरीका जहाज़ों से ऐसी बारूदी डिवाइसेस गिरा रहा है जो बुनियादी तौर पर ईरान के फ़ौजी इलाकों में या फ़ौजी तनसीबात के करीब या मिसाइल साइट्स के करीब या ड्रोन साइट्स के करीब गिराई जाती हैं, ताकि वहाँ पर अगर ईरान की फ़ौज कोई मिसाइल या रॉकेट लॉन्चर दागने की कोशिश करे तो वो ना दाग सके, उनकी सलाहियत ख़त्म हो जाए। अब ये जो माइंस या ये जो बारूदी डिवाइसेस अमरीका गिरा रहा है ईरान में, इससे कई गाँव के लोग ज़ख्मी हुए हैं, क्योंकि
ऐसे इलाके जहां से आम लोगों का भी गुजर होता है, वहां पर भी ये बारूदी डिवाइसेस गिर रही हैं। यानी एक तो तरीका ये होता है कि ज़मीन के अंदर बारूदी डिवाइसेस बिछा दी जाए। दूसरा तरीका यह है कि अमेरिका जहाज़ों से वो जो बारूदी डिवाइसेस हैं वो गिरा रहा है, जिसकी तस्वीरें और जिसकी फुटेजेस और जिसके बारे में आलमी सतह पर खबरें आई हैं। खुद अमेरिका के मशहूर मीडिया नेटवर्क वॉशिंगटन पोस्ट, ये कोई मामूली मीडिया नेटवर्क नहीं है, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी कहा है कि ईरान के अंदर अमेरिका ने कई दहाइयों के बाद ऐसे ममनुआ बारूदी बम गिराए हैं जिनसे आम लोग मुतासर हो रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि जंग किस हद तक खतरनाक होती हुई नजर आ रही है। यहां पर एक और खबर मौजूद है कि ईरान ने इसराइल पर ड्रोन दागने की नई वीडियो जारी की है और ईरान तकरीबन रोजाना 400 ड्रोन तैयार कर रहा है। यानी अगर ईरान के ऑफिशियल ने कहा है कि हम रोजाना 400 ड्रोन तैयार कर रहे हैं, यानी महीने में तकरीबन 12,000 ईरान ड्रोन तैयार कर रहा है। जितने ड्रोन्स अब तक ईरान ने फायर किए हैं उनसे ज्यादा ड्रोन अब तक बन चुके हैं। यानी ईरान की जो ड्रोन्स बनाने की सलाहियत है वो ख़त्म नहीं हुई है, वो बल्कि जंग के दौरान मज़ीद बढ़ गई है। और ये बहुत मुश्किल है अमेरिका और इसराइल के लिए कि इन ड्रोन से निपटा जाए। इसी वजह से कहा जा रहा है कि ईरान का एक ड्रोन $20,000 का होता है, जबकि अमेरिका का एक मिसाइल तकरीबन $4 मिलियन का होता है। 2 मिलियन से $4 मिलियन, यानी $20 लाख से लेकर $40 लाख तक का एक मिसाइल होता है। तो अमेरिका इतना महंगा मिसाइल इस्तेमाल करता है एक ड्रोन को गिराने के लिए। यही वजह है कि इसराइल के पास अब जो मिसाइलों का ज़ख़ीरा है, इंटरसेप्टर मिसाइलों का, वो ख़त्म हो रहा है। और ये जो लो कॉस्ट जो ड्रोन्स हैं ईरान के, ये इसराइल के अंदर बहुत परेशानी पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा आज की एक और बड़ी खबर है, ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा कि वो अमेरिका जो अपने ही फौजियों की उस खित्ते में अपने ही अड्डों में हिफाजत नहीं कर सकता और उन्हें होटलों में और मुख्तलिफ पार्कों में छुपा कर रख रहा है, क्या वो अमेरिका हमारी सरजमीन पर अपने फ़ौजी भेजकर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। यानी ईरानी स्पीकर ने कहा कि जो खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डे हैं वहाँ से अमरीकी फ़ौजियों को निकाल लिया गया है। कल न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर थी कि अमरीकी फ़ौजियों को निकाल कर उन्हें होटल्स में रखा गया है, मुख्तलिफ मकामात पर रखा गया है और उन्हें रिमोटली जॉब का कहा गया है। तो ईरानी स्पीकर ने कहा कि जब अमरीका अपने फ़ौजियों की अपने ही अड्डों में हिफाजत नहीं कर सकता है और ड्रोन और मिसाइलों से डरता है, तो क्या जब वो हमारे मुल्क में अपनी फ़ौजें उतारने का सोच रहा है तो क्या वो यहाँ अपने फ़ौजियों को प्रोटेक्ट कर सकेगा, हिफाजत कर सकेगा? यकीनन नहीं कर सकेगा। ये अमेरिका के लिए और अमेरिकी फ़ौज के लिए बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, ये ईरानी स्पीकर ने कहा। दूसरी तरफ आज की एक और ख़बर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है कि ईरान के जो सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, वो आज मंजर आम पर आए हैं। 2-3 दिनों के बाद उनकी वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान आज तेहरान के अंदर लोगों के साथ घुले मिले हैं और वो मार्केट में, पब्लिक प्लेस में नजर आए हैं। रिपोर्ट बता रही हैं कि ईरान के कई अहम शख्सियात वो ज़ेरे ज़मीन अंडरग्राउंड हैं। खुद अमेरिकी सदर ट्रंप ने कल अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग में बात कही कि ईरानी कायदीन जो बचे हुए हैं वो ज़ेरे ज़मीन सुरंगों में भाग चुके हैं। और अमेरिका के कई हुक्काम जैसे कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो है, उसने भी ये बात कही कि ईरानी हुक्काम खुद तो सुरंगों के अंदर हैं, पहाड़ों के अंदर, गारों के अंदर हैं और आम फौजियों को मरने के लिए छोड़ा हुआ है। लेकिन कहा जाता है कि ईरान ये जंग अब तक जो लड़ रहा है ये ज़ेरे ज़मीन सुरंगों में रहकर ही लड़ रहा है। ज़ाहिर है इसराइल का जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू और उसकी जो जंगी काबीना है, इसराइली वज़ीर दिफा है, वो भी ग्राउंड पर तो नहीं है, वो भी ज़मीन के नीचे हैं, वो भी सुरंगों के अंदर है, कंपाउंड्स में हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि तल अबीब में कहीं भी मिसाइल गिर सकता है। बनी बराक के इलाके में और लित्सियोन के इलाके में और हवलोन के इलाके में और दीगर इलाकों में जो कि बड़े हसास इलाके हैं, किरिया का जो इलाका है तल अबीब में जो कि फ़ौज का हेडक्वार्टर है, उस इलाके में ईरान के मिसाइल गिर रहे हैं। तो इसराइल का जो तमाम फ़ौजी कायदीन हैं या हुकूमती लीडरशिप है वो खुद ज़ेरे ज़मीन सुरंगों में है, तो ईरान की लीडरशिप कैसे वो ज़मीन के ऊपर हो सकती है। लेकिन अब तक इस जंग में क्या ईरान हार गया है या इसराइल हार गया है? नाज़रीन इकराम, ईरान के बारे में जो तखमीने थे, अंदाजे थे, वो सारे गलत साबित हुए हैं। ईरान के बारे में आज भी अमेरिकन तज्ज़ियाकार कह रहे हैं, यूरोपियन तज्ज़ियाकार कह रहे हैं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान हारा नहीं है। इस जंग में ईरान को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ये जंग ईरान हारा नहीं है, बल्कि ईरान जो मुसलसल मिसाइल और ड्रोन मार रहा है, इससे अमेरिका और इसराइल को उल्टा नुकसान हो रहा है। और ये जंग अगर कोई अभी हारा हुआ नजर आ रहा है तो वो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि ये जंग चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी और हम जीत जाएंगे, आबनाए हुर्मुज़ खुलवा देंगे। आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है और कोई जहाज़ तेल का गुजर नहीं पा रहा है। दुनिया में तेल क्राइसिस बढ़ रहे हैं, तेल की कीमतें $110 से फिर क्रॉस कर रही हैं। बाज़ तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि अगले 48 से 72 घंटे बड़े अहम हैं, यानी ये जो वीकेंड है ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि इस वीकेंड पर मुमकिन तौर पर अमेरिका अपनी फ़ौजें ईरान में डिप्लॉय करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अब तक 4 हफ्तों की इस लड़ाई में ईरान ने साबित कर दिया है कि वो अमेरिका के किसी भी
हमले से निपटने की सलाहियत रखता है। यहाँ पर रूस का किरदार बड़ा अहम है। आज की खबर यह है कि रूस ने ईरान की मदद के लिए ग़िज़ाई इमदाद, तिब्बी इमदाद और मुख्तलिफ तरह की इमदादी सामान ट्रकों के ज़रिए से आज़रबैजान और आर्मीनिया के रास्ते ईरान भेजा है। यानी अगरचे ईरान में जंग की वजह से फूड क्राइसिस हैं और मुख्तलिफ तरह की जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनकी कमी का सामना है, लेकिन रशिया इस मौके पर हेल्प कर रहा है और इमदादी सामान के जो जहाज़ हैं वो पड़ोसी मुल्कों में आज़रबैजान वगैरह में उतार रहा है और वहाँ से वो जहाज़ों का जो सामान है वो ट्रकों में लोड होकर ईरान आ रहा है। और यही काम चाइना कर रहा है और पाकिस्तान से भी इमदादी सामान के जो ट्रक हैं वो ईरान के अंदर पहुँचे हैं। तो यूँ ये जंग जो है, जो ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान चल रही है, इस जंग को आप यूँ नहीं कह सकते कि टोटली अमेरिका ये जंग जीत गया है या इसराइल जीत गया है, या ये नहीं कह सकते कि आप ये जंग मुकम्मल तौर पर ईरान हार गया है, बल्कि इस जंग में अभी तक के जो कशीदगी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है और इसराइल और अमेरिका के जो अहदाफ थे, मंसूबे थे, वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। बहरहाल नाज़रीन इकराम, आखिर में आपको लबनान के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स देंगे। इसराइल और लबनान के दरमियान हालात काफ़ी गड़बड़ हैं। आज इसराइली फ़ौजी तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कहा है कि इसराइल के ख़िलाफ़ लबनानी हिज़्बुल्लाह ग्रुप ने पिछले 15 महीनों में अपने आप को ट्रेन किया है, मिज़ाइलों का ज़ख़ीरा इकट्ठा किया है और ईरान से हेल्प लेकर इसराइल से निपटने के लिए रॉकेट्स और मिसाइल लॉन्चर तैयार किए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ज़मीनी जंगजू भी तैयार किए हैं। इसलिए इसराइली फ़ौजें अब लबनान में घुसेंगी और हमला करेंगी। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि हमने लबनान में हिज़्बुल्लाह के ज़ेर ज़मीन अंडरग्राउंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो पकड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए लबनानी हिज़्बुल्लाह ग्रुप की, तो वो इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन दाग रहा है, जिनकी वजह से इसराइल के फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए हैं और उनके टैंक्स और मुख्तलिफ तरह की फ़ौजी फैसिलिटीज़ भी तबाह हुई हैं। और ख़ुद इसराइली अखबारात और मीडिया नकल कर रहा है कि लबनान की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा होती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब तक की कुछ ताज़ा अपडेट्स थी, मालूमात जो अब तक पहुँचाई गई हैं, मज़ीद तफ़सीलात आती रहेंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल ताज़ा रात को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, आगे नशर करें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।